आप देख रहे हैं अपनी YouTube चैनल आर रमेश मैथ्स एंड रीजनिंग को, और मैं आर रमेश। मेरे प्यारे मित्रगण एवं विद्यार्थी बंधु, आप लोग कैसे हैं? अभी से पहले ध्यान से देखिए आगे का वीडियो, चूँकि ऐसा हुआ था कुछ प्रॉब्लम के कारण असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट 7 का वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, अतः उसका शेष भाग मैं अब कंप्लीट करके पुनः आपको दे रहा हूँ। तो ध्यान देना है, हम लोग इसी क्वेश्चन पे पार्ट 7 को एंड किए थे और इसी से फिर प्रारंभ करके और इसे पूरा करके आज आपको असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट 7 कंप्लीट होगा। कुल मिलाकर के आरोही क्रम और अवरोही क्रम बिल्कुल समाप्त होगा। इसके बाद फिर चलेगा अगला टॉपिक। इसके बाद वाला वीडियो रेकरिंग होगा, उसमें भी ढेर सारी कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। चलिए, तो आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बउआ, सभी बंधु ध्यान देंगे। मैं बताया था कि इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ उसमें आपको मैं बताया कि आपको रेशनलाइजेशन प्रमेयकरण कैसे करना है, उसी पर हम लोग विचार कर रहे थे। अब हम लोग क्या रेशनलाइजेशन प्रमेयकरण बिल्कुल अच्छी तरह से सीख चुके हैं। जिनको भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताएंगे, ना समझ में आएगा, किसी परेशानी बस या कोई गड़बड़ी हो गया है या होगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं कोशिश करूं कि अगले वीडियो में उसे सुधार दूं। ध्यान दीजिएगा, तो मैं यही बताया कि ओरिजिनल क्वेश्चन यही है। अब इसे हम जब घटाएं तो डिफरेंस जो आया वह डिफरेंस 3 आया। 14 में से 11 गया 3, 8 में से 5 गया 3। मैं प्रश्न में यही बताया कि जब भी अंतर समान हो जाए वैसे सिचुएशन में ये प्रश्न बनाना संभव नहीं है। अतः इस प्रश्न को बनाने के लिए मैं इसको पलट रहा हूँ। तो पलटेंगे अर्थात क्या हुआ भाई, तो किसी भी फ्रैक्शन के नीचे 1 छुपा होता है। अतः हम अगर इसे पलटेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा और टर्म नीचे आएगा। जैसे अगर ये 5 है, इस 5 को पलटेंगे तो एक नीचे छुपा होता है, यह 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आएगा। इसको पलटेंगे तब यह पलटा हुआ टर्म है। आ जाइए, तो यह ओरिजिनल तो यही है, इसको हम पलटेंगे तो आएगा क्या 1 बटा, बउआ ध्यान देंगे, सभी को पलट रहे हैं। चलिए, फिर कहा √11 माइनस √8, फिर क्या कहा 1 बटा √14 माइनस √11, फिर कहा 1 बटा √8 माइनस √5। चूँकि ओरिजिनल क्वेश्चन यह है, इसको पलटे इसीलिए कि जब मैं इसको डायरेक्ट घटा करके देखा तो अंतर समान आ गया। अतः इसे अब हम कुछ नहीं कर पा रहे थे तो क्या किए, सभी को पलट दिए। जैसे ही यह पलटे तो पता चला कि अब तो इसे अब क्या करना होगा, तो रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज का कंसेप्ट अभी अभी जस्ट मैंने बताया पिछले वीडियो में। क्या कहा कि भाई मेरे कंजुगेट को ऊपर लिखिए, तो क्या कहें कंजुगेट, a प्लस बी का कंजुगेट क्या होता है, a माइनस बी। a माइनस बी का कंजुगेट क्या होता है, a प्लस बी। तो कंजुगेट को ऊपर लिखेंगे तो माइनस का कंजुगेट प्लस, तो लिखे क्या, फिर आया 19 आप प्लस क्या आ गया 16, कंजुगेट लिख दिए। नीचे क्या लिखाएगा, अंतर, अंतर कितना है 3 का, कंजुगेट लिखना है। क्या कहें भाई, 11 प्लस √8 बटा क्या हुआ 3 का, फिर √14 प्लस √11 बटा क्या होगा 3,
फिर से क्या होगा, ध्यान देते चलेंगे भाई मेरे, ध्यान देते चलेंगे, ध्यान देते चलेंगे। क्या कहें, क्या कहा, फिर कहा 8 प्लस क्या 5 बटा क्या 3। जिनको ये पॉइंट ना समझ में आए इसके पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, लिखें। बार बार मैं आपको हिदायत देता हूँ, निर्देश देता हूँ कि बउआ जब भी आप लिखना प्रारंभ करें तो साथ में कॉपी कलम लेकर के ही बैठें और वीडियो देखते जाएं और उसे लिखने का प्रयास करें, लिखते जाएं, थॉट को बेहतर ढंग से देखें, समझें, सीखें। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, तो कहा कि आपका सवाल तो वही है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, आरोही क्रम में बताएं, अवरोही क्रम में बताएं। तो अब देखना है क्या आया बुआ, ध्यान दीजिए, नीचे वाले 3 जो है 3 3 3 3 सभी प्रश्न में है। अतः इस बात से क्लियर नहीं होगा कि कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखें क्या कि ऊपर प्लस में आ गया, तो प्लस में आया तो ऊपर वाला को अब क्या करेंगे, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 19 और 16 जोड़ देंगे, कितना आया भाई, तो आ गया यह कितना 35। फिर से समझिएगा, बात समझने का प्रयास करेंगे। 11 में 8 जोड़ देंगे, कितना आ गया भाई, 11 8 19, 14 11 क्या हो गया 25, 8 5 कितना हो गया 13। अब तो प्लस में आ गया था बउआ। एक कंसेप्ट और आप लोग ध्यान से देखिएगा, चूँकि मैं बताया था कंसेप्ट कि यदि अगर मान लिया जाए 1 2 3 4 5 इस प्रकार के प्रश्न हैं, ध्यान देना है, इस प्रकार के प्रश्न हैं, तो इसमें आपको यही समझ में आया कि यह क्या है, सबसे छोटा, यह है सबसे छोटा, और यह क्या है, सबसे बड़ा। अब ध्यान देना है, यह सबसे बड़ा है, लेकिन ओरिजिनल तो यही है। अगर हम इसको अपना सहूलियत के लिए ताकि हम आसानी से बना सके, इसके लिए यदि हम सब के नीचे 1 लगा के और पलट दें, तो पलटेंगे तो पलटने के बाद आएगा 1/1, क्या आया 1/2, क्या आया 1/3, 1/4, 1/5। ये क्या है, पलटा हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल क्या है, यह है। इसको बनाने के लिए अपना सहूलियत से जब हम पलटे तो देखें क्या कि हकीकत में जो सबसे बड़ा था यहाँ पर आ करके बन गया क्या, सबसे छोटा बन गया, सबसे छोटा बन गया, सबसे छोटा। जो यहाँ एक सबसे छोटा था यहाँ पर पलटने के कारण बन गया क्या, सबसे बड़ा, सबसे क्या बड़ा बन गया। बउआ ध्यान देना है। अतः अब मेन ओरिजिनल प्रश्न पे चलें। ये क्या है, मेन क्वेश्चन आपका यही है। ये कहाँ से लाएं, तो बनाने के लिए हम इसको पलटे हैं, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे किए हैं। इस बात से स्पष्ट है कि यदि इसमें जो सबसे बड़ा होगा ओरिजिनल में सबसे छोटा होगा। क्यों, अतः स्पष्ट है कि मैं इसको बदल रहा हूँ, पलट रहा हूँ, नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे कर रहा हूँ। इसीलिए जो इसमें सबसे छोटा होगा इसमें सबसे बड़ा होगा, और इसमें जो सबसे बड़ा होगा वह हकीकत में सबसे छोटा होगा। अब देख लीजिए, देखते चलिए क्या कहा बुआ कंसेप्ट, ध्यान से देखिए। हकीकत में इस लाइन में देखें तो आया 35 है, 19 है, 25 है, 13 है। सबसे बड़ा कौन है, तो 35 है। जब सबसे बड़ा 35 है इसका अर्थ है कि ओरिजिनल में वह सबसे छोटा होगा। जिसके बाद इससे छोटा 25 है, इसका मतलब इससे बड़ा क्या होगा, 25 वाला होगा। उससे बड़ा क्या है,
13 है, तो उससे बड़ा क्या हो जाएगा, देखिएगा 13। और सबसे छोटा कौन है, सॉरी 19, और सबसे छोटा कौन है 13, अतः हकीकत में यह सबसे बड़ा होगा। अब आ जाइए, प्रश्न क्या कहा, तो प्रश्न कहा यही कि भाई मेरे आखिरकार इसमें, प्रश्न तो इसकी यही है और जवाब हमें तो देना इसी का है। तो आपसे पूछा कि भाई मेरे सबसे छोटा कौन है, तो 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन है, 4 पर उपस्थित सबसे बड़ा है। आरोही क्रम में सजाएं, 1 2 3 4। अब रोही क्रम में सजाएं, 4 3 2 1, इस प्रकार से। दोस्तों ध्यान देना है, पहले इसको नोट कीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आपको फिर से हम दिखाते हैं, ध्यान दीजिए क्या कहें। यदि अंतर समान हो तो पलट देना है। देख लेते हैं अंतर कितना है, तो देखिए 7 - 5 2, 5 - 3 2। ध्यान से फिर से क्या आया, 9 - 7 2, 11 - 9 2। अंतर समान आ गया तो क्या करेंगे, पलट देंगे। जैसे ही पलटेंगे, ध्यान देंगे, जैसे ही पलटेंगे तो आया 1/7 + 5, यही ना, 1/5 + 3। फिर से 1/√9 + √7, 1/√11 + √9। क्या कहें, प्लस रेशनलाइज करेंगे तभी ना प्लस होगा। अभी सिर्फ पलटे हैं, सिर्फ पलट दिए, ध्यान से देखिए, अभी सिर्फ पलटा हुआ है, पलट दिए। अब रेशनलाइज करेंगे, अब रेशनलाइज करेंगे, भाई मेरे ध्यान देना है। रेशनलाइज करेंगे तो अगला लाइन क्या कहा, तो 7 दिखेगा, कंजुगेट 7 + 5। नीचे क्या लिखेंगे, अंतर, अंतर कितना, 2, अंतर 2 है, ध्यान से। फिर कहा √5 + √3/2। फिर कहा √9 + √7/2। फिर कहा √11 + √9/2। ठीक है, नीचे वाला 2 सभी में है, इससे स्पष्ट नहीं होगा कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। अतः जोड़ के हम लोग देखेंगे, तो जोड़ के देखें, 7 × 5 12, 5 × 3 8, 9 × 7 16, आया 11 × 9 20। क्या कहें, ये क्वेश्चन है, नहीं यह क्वेश्चन है, इसको पलट रहे हैं। अतः जो इसमें बड़ा होगा वो हकीकत में सबसे छोटा होगा, जो उससे बड़ा होगा वो उससे क्या होगा, उससे जो छोटा होगा वह उससे बड़ा हो जाएगा, इससे जो छोटा होगा इससे बड़ा हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा। 1 पर उपस्थित संख्या क्या हो गया, तो सबसे छोटा। 4 पर उपस्थित संख्या क्या हो गया, सबसे बड़ा। और आरोही क्रम 1 2 3 4, अवरोही क्रम 4 3 2 1। तो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या प्रत्येक प्रश्न को ऐसे ही बनाना है, तो मैं एक बनाने का रास्ता आपको क्लियर किए हैं। अब आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मेन थॉट आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब प्रश्न कैसे बनेगा उसको देखिए, तो ध्यान देना है। अब प्रश्न कैसे बनेगा, यहाँ के बाद इसी प्रश्न को मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और भी क्वेश्चन इसके अलावा भी मैं करके दिखाऊंगा, पहले इसको देखिए। जब भी हम लोग देखें कि अंतर समान है, तो ये आपको एक बात जो मैं बताया कि भाई पलट देते हैं, पलट देते हैं, वो तो अंडरस्टूड है। तो एक लाइन जो हम पलट के लिख रहे हैं उसको लिखने की आवश्यकता क्या है, पलट के रेशनलाइज कर देते हैं। वो बात आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, कंजुगेट ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, अंतर को। तो कंजुगेट माइनस का कंजुगेट क्या होगा, प्लस होगा। अंतर कितना है, 2। माइनस का कंजुगेट क्या होगा, प्लस होगा। सॉरी, ध्यान से अंतर 2 माइनस √9 + √7 बटा क्या, 2। √11 + √9 बटा क्या, 2। डायरेक्ट अब करेंगे, इस बात से
हमें अब देखना है 2 2 2 सबके नीचे है, तो अब हम करेंगे क्या, तो ऊपर वाला देख करके हमको पता करना होगा कि आखिर कितना पुर रहा है। तो देखिएगा बुआ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, क्या कहना चाहा, तो 7 आ 5 12 है। देखिए 5 आ 3 कितना 8 है, फिर 9 आ 7 कितना 16 है, फिर 11 आ 9 कितना 20 है। ये बात आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि पलटा हुआ भाग है। जब यह पलटा हुआ भाग है तो ऐसा सिचुएशन में जो हकीकत में क्या होगा, सबसे बड़ा, सॉरी, जो अभी सबसे बड़ा होगा इसमें, वो हकीकत में सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा 12, देखिए 8 12 16 20, सबसे बड़ा यह है, अतः इस हकीकत में सबसे छोटा, उससे बड़ा यह है, उससे बड़ा यह है, और सबसे बड़ा यह है। 1 पर उपस्थित संख्या सबसे बड़ा, 4 पर उपस्थित संख्या 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटा, 4 पर उपस्थित संख्या सबसे बड़ा। आरोही क्रम में सजाएं 1 2 3 4, अवरोही क्रम में सजाएं 4 3 2 1, इस प्रकार की। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि द्वितीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, या द्वितीय सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, इस प्रकार की, या तृतीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, या तृतीय सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो मैं पूछूं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 4 पर उपस्थित √5 - √3। मैं पूछूं द्वितीय सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये प्रथम स्थान का सबसे बड़ी संख्या है। द्वितीय स्थान का सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 3 पर आएगा √7 - √5। समझ में आ गया होगा। लिखा जाए, फिर अगले क्वेश्चन करके दिखाते हैं। आइए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले ध्यान दीजिए, मैं क्या कहा, डायरेक्ट लिखना है, कंजुगेट को आप नीचे अंतर लिखना है। कंजुगेट कितना हुआ, तो माइनस का कंजुगेट प्लस हो गया। ध्यान से देखिए, तो √11 प्लस √9, अंतर कितना है, तो 11 में से 9 गया, कितना 9 2 11, फिर हो गया क्या 13 प्लस क्या 11/2, फिर आया क्या 17 प्लस 15 /2, फिर आया क्या 15 प्लस क्या 13 क्या 2। क्या कहें, हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो जैसे ही डायरेक्ट जोड़े, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट जोड़े तो 11 आ 9 कितना 20, 13 फिर से 11 कितना 24, क्या कहें 17 आ 15 कितना तो 32। ध्यान से कहा 15 आ 13 कितना तो 28। क्लियर है हो। अब आपको क्या समझ में आया, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा हकीकत में सबसे छोटा होगा। तो आया 20 24 32 28, सबसे बड़ा कौन है 32, ये सबसे छोटा, ओकरा बाद 28 उससे बड़ा, ओकरा बाद आया 24 उससे बड़ा, और सबसे छोटा कौन था 20, अतः ये सबसे बड़ा हो गया। अब क्या कहा, सबसे बड़ा 4 पर उपस्थित संख्या, सबसे छोटा 1 पर उपस्थित संख्या। आरोही क्रम में सजाएं 1 2 3 4, अवरोही क्रम में सजाएं 4 3 2 1। आ जाइए प्रश्न 4 पे देखिए, सभी आदमी गौर से देखेंगे, जिनको तकलीफ होगा कमेंट करके बताएंगे। और आपको ध्यान देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है हर एक वीडियो का। और ध्यान में ये भी रखना है, यदि आपको पूरा वीडियो देखना है तो सभी वीडियो को ग्रुप बना करके सिंप्लीफिकेशन का टोटल वीडियो जो है हम आपको प्ले लिस्ट में डाल रहे हैं। तो प्ले लिस्ट में जा करके इससे पहले का सभी वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। अब देखें कि इसका अंतर कितना है, तो 1 का, तो सब का अंतर 1 है। ध्यान दीजिए, तो नीचे में 1 लिखाएगा, और नीचे में 1 लिखने और न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कंजुगेट निकालेंगे, तो कंजुगेट होगा क्या √8, ध्यान से देखिएगा, √8 प्लस क्या √7, क्या हुआ √7 प्लस क्या √6, क्या हुआ √6 प्लस क्या हुआ √5, यही हुआ।
अब इसको जोड़ के देखिए, एक्चुअल में बताया अंतर नीचे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे 1 है, आया क्या 8 7 15, ध्यान से 6 7 13, आया क्या 6 5 11। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 15 है, अतः हकीकत में ही सबसे छोटा होगा। उससे छोटा तो 13, यह अर्थात उससे बड़ा है। सबसे छोटा 11 अर्थात ही सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? तो 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन है? तो 3 पर उपस्थित संख्या सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा मध्य की संख्या बताएं तो 2 पर उपस्थित संख्या मध्य की संख्या होगा। आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं, प्रश्न ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते। नेक्स्ट टॉपिक इसी में क्या कहा? तो नेक्स्ट टॉपिक कहा कि यदि माइनस के बजाय प्रश्न प्लस में आ जाए, नेगेटिव के बजाय प्लस पॉजिटिव आ जाए, प्रश्न पॉजिटिव आ जाए, तो जब भी प्रश्न पॉजिटिव आएंगे अर्थात क्वेश्चन क्या होगा? 5 प्लस क्या 3, आया क्या 3 प्लस क्या 4, रूट है √4। फिर क्या कहा? √7 प्लस क्या √3। फिर से क्या कहा? √9 प्लस क्या √3। आइए इस प्रकार की प्रश्न आ जाए तो जब भी प्रश्न प्लस में आ जाए, जब भी प्रश्न प्लस में आ जाए, जब भी प्रश्न पॉजिटिव आ जाए, प्रश्न क्या हो? प्रश्न अब ऋणात्मक नहीं, प्रश्न क्या हो? धनात्मक आ जाए। प्रश्न धनात्मक हो तो क्या करना है? तो डायरेक्ट जोड़ के देख लेना है, डायरेक्ट जोड़ देना है। क्या करेंगे? सीधा जोड़ना है, सीधा सीधा संख्या को जोड़ें, संख्या को जोड़ें, संख्या को जोड़े, सीधा संख्या को जोड़े। ध्यान से भाई मेरे, सीधा संख्या को जोड़ कर देखें। तो देखें तो क्या देखें? तो सीधा संख्या को जोड़ कर देखना है। जो सबसे देखे तो क्या देखेंगे? तो जो सबसे बड़ा होगा बड़ा कहलाएगा, जो सबसे बड़ा होगा बड़ा कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। और जो सबसे छोटा होगा छोटा कहलाएगा। बउआ ध्यान देना है, हो ध्यान दीजिएगा। तब प्रश्न पे आ जाते हैं। तो जब पॉजिटिव रहे तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। 5 आ 3 8, 4 आ 3 7, 7 आ 3 10, 9 आ 3 12, डायरेक्ट जोड़ दिए। डायरेक्ट जोड़ दिए तो जोड़ करके देखे क्या कि सबसे छोटा कौन आया? तो सबसे छोटा यह आया, तो 7, तो 1 हुआ। उसके बाद 8 2 हुआ, उसके बाद 10 3 हुआ, उसके बाद 12 4 हुआ। सबसे छोटा कौन है? 1 पर उपस्थित संख्या। सबसे बड़ा कौन है? 4 पर उपस्थित संख्या। और वही क्रम में सजाएं तो 1 2 3 4। अवरोही क्रम में सजाएं तो 4 3 2 1, इस प्रकार होगा। अब ध्यान देना है, तो सवाल ऐसा रहेगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। जैसे हम प्रश्न दूसरा करके दिखाते हैं, बउआ ध्यान दीजिए, प्रश्न दूसरा करके दिखाते हैं। √13 है, प्लस क्या √7 है। कहा रूट क्या? कहा 18 है, प्लस क्या √3 है। फिर से रूट क्या कह दिया? 17 है, प्लस क्या √5 है। इस प्रकार का प्रश्न है। क्या कहें? जब भी प्लस में आए डायरेक्ट जोड़ के चेक कर देना है कि कौन प्लस क्या है। तो 13 आ 7 कितना 20,
आया कितना भाई 21, 18 3 21, 17 आ 5 कितना 22। सबसे छोटा कौन है 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22। सबसे छोटा संख्या 1 पर उपस्थित संख्या, सबसे बड़ा संख्या 3 पर उपस्थित संख्या। आरोही क्रम में सजाएं 1 2 3, अवरोही क्रम में सजाएं 3 2 1। मध्य की संख्या क्या होगा, तो 2 पर उपस्थित संख्या मध्य की संख्या होगा। अब देखना यह है कि आखिर प्रश्न आपको हमेशा यही पूछेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है प्रश्न आपको यही पूछेगा। अगला प्रश्न आपसे किस प्रकार का हो सकता है वो देखें, ध्यान देना है, ध्यान देते चलना है सभी आदमी को। नेक्स्ट टॉपिक, अब टॉपिक चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, सीखते चलिएगा, कंसेप्ट को सीखते चलिएगा। प्रश्न क्या होगा, तो प्रश्न आपसे होगा क्या, कैसा प्रश्न करेगा देखिए। तो प्रश्न अब इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का प्रश्न होगा। अर्थात इसमें है क्या, तो प्रश्न जब ऐसा आ जाए कि जब सभी प्रश्न धनात्मक है, अर्थात बीच में प्लस है और सभी को जोड़ करके देखना है, तो जोड़ करके देखे 7 आ 5 12, 9 आ 3 12, 11 1 12। जब जोड़े तो सब पॉजिटिव है और सब जोड़ के इक्वल आ गया। अब हम इसको कैसे कहेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। जब इस प्रकार, अब आ गया अगला टॉपिक, अगला टाइप। जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि जब सभी को जोड़ करके इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले जब जोड़ समान हो जाए, क्या हो, जोड़ समान हो, जोड़ समान हो, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर लगाएंगे। तो ये होता क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ प्लस 2ab। तो क्या a प्लस बी है, नहीं, a प्लस बी नहीं है, रूट a आ प्लस रूट b के होल स्क्वायर है। तब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ प्लस क्या होगा, तो 2ab होगा, ab। अब क्या हुआ भाई, इसको लगाएंगे, इससे क्या होगा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं बताया। इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर किए तो कहा a प्लस बी, बउआ गौर से देखिए हो, a प्लस बी, तो एक के बार देख लीजिए, चाहे एक बार डिटेल्स पूरा, रूट 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर किए, कहा a स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ प्लस 2ab। तो कहा क्या, 2, a के जगह रूट 7 और b के जगह रूट 5। आया क्या, 7 प्लस क्या 5 स्क्वायर से रूट खत्म, 7 स्क्वायर से रूट खत्म 5 आ प्लस 2 और दोनों गुना होगा, तो 7 बचे क्या हो गया 35। अभी क्या हुआ, तो 7 आ 5 कितना हुआ, तो 12 आ प्लस क्या हुआ 2ab। अब बताइए, तो ये डायरेक्ट जोड़ के 7 आ 5 कितना है 12 आ 7 बचे कितना है 35, एगो रूट 2 लगाया हुआ है, तो इसको करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे 7 आ 5 12 आ प्लस क्या 2, 7 बचे 35 हो गया। इसको करेंगे 9 आ 3 12 आ प्लस 2 क्या आया भाई, तो 9 तिया 27। फिर से कर देंगे, क्या आया 11 1 12 आ प्लस क्या हुआ 2 आया क्या 11 गुने 1 11। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न खत्म हो गया। 12 12 12 सभी में आ गया।
अतः इससे हमें यह पता नहीं चला कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। थोड़ा सा और देखें, तब नजर पड़ा हमें दू पर, तो दू भी सब में आ गया। अतः दू भी बात को क्लियर नहीं कर पा रहा है कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। तब क्या हुआ, तो अब हमें मात्र एक ही पॉइंट बचा। कौन भाई, तो सिर्फ और सिर्फ जो रूट में है वही ये बात की जानकारी आपको देगा कि कौन बड़ा संख्या है और कौन छोटा संख्या है। रूट के अंदर 35 है, रूट के अंदर 27 है, रूट के अंदर 11 है। अर्थात इससे यह जानकारी मिला, यही जानकारी आपको दिया, यही रूट के अंदर वाला जानकारी दे रहा है। रूट के अंदर वाला जानकारी दिया कि ये छोटा है 11, फिर 27 उससे वो बड़ा है और सबसे बड़ा ये 35 है। ठीक है, तब पूछेगा सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 1 पर उपस्थित संख्या सबसे बड़ा। कहा सबसे छोटा कौन है, 3 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटा। मध्य की संख्या कौन है, 2 पर उपस्थित संख्या मध्य की संख्या। और आपसे पूछेगा आरोही क्रम में सजाएं, 1 2 3 4, अवरोही क्रम में सजाएं 4 3 2 1। चाहे जैसा हो आप देख लेंगे। चलिए और भी क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। 1-2 प्रश्न मैं और करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम छोड़ देंगे। यह लास्ट है, आरोही अवरोही आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इसके बाद वाले चैप्टर को, वह होगा रेकरिंग, पुनरावृत्ति। उसमें भी बहुत बेहतरीन अच्छा कंसेप्ट देंगे, सबसे बेहतर कंसेप्ट जो होगा वो देंगे। ध्यान से अगले वीडियो को देखेंगे। चलिए अभी पहले फिलहाल इसी को देखें। क्या कहें, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन क्या होगा, 11 + 2, 6 प्लस क्या हुआ 7, 5 प्लस क्या हुआ 8, क्या हुआ भाई 4 प्लस क्या हुआ 9। आपका प्रश्न यह रहा। यह एक ऐसा प्रश्न है कि सभी को जोड़ेंगे समान पूरेगा। 11 2 13, 6 7 13, 5 8 13, 4 9 13। क्या कहें, जब समान पूरे तो उसको स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही स्क्वायर किए तो आया क्या, a + b कितना आया 11 2 13 प्लस 2 2 × 11 दूना 22। ये क्या आया 6 7 13 प्लस 2 × 7 6 42। क्या कहा 8 5 13 प्लस क्या आया 2 × क्या हुआ, तो 8 5 40। फिर से क्या हुआ 9 4 कितना 13 प्लस 2 × क्या हुआ भाई, तो 9 चौक 36। आप ध्यान से देखिए, तो हमें देखना कौन है, तो सिर्फ रूट के अंदर वाला को देखना है और किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। रूट के अंदर वाला को देखे तो ये आ गया क्या, रूट के अंदर 22 है, ये क्या है 42 है, ये क्या है 40 है, ये क्या है 36 है। सबसे छोटा यह है, उससे बड़ा कौन हो गया भाई, तो 36 हो गया 2 नंबर। उससे बड़ा कौन हो गया 40 और सबसे बड़ा कौन हो गया 42। तो कहा सबसे छोटा संख्या कौन है, 1 पर उपस्थित संख्या। सबसे बड़ा कौन है, तो 4 पर उपस्थित संख्या। आरोही क्रम में सजाएं तो कहा 1 2 3 4। अवरोही क्रम में सजाएं तो 4 3 2 1। और कहेगा द्वितीय सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 वाला, तो द्वितीय सबसे बड़ी संख्या 3 वाला होगा। 3 पर उपस्थित संख्या होगा, सो सबसे छोटी संख्या कौन होगा 1 वाला, तो द्वितीय सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो दूसरा नंबर के छोटी संख्या कौन होगा 2 पर उपस्थित संख्या। लिखिए फिर अगला क्वेश्चन और करते हैं। आ जाइए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब क्या कहा प्रश्न वो समझिए, ध्यान से देखिए। तो जैसे ही ऐड करके देखे 13 आ 2 15, देखिए 8 आ 7 15,
5 और 10 15, 9 और 6 15, सबको जोड़ के बराबर आया। तो मैं क्या कहा, होल स्क्वायर कर देना है। तो होल स्क्वायर a प्लस बी, 13 2 कितना हुआ 15, दोनों को जोड़ देना है। आप प्लस दुगना करके रूट में लिख देना है, 13 दूना 26। आप बोलिए 8 7 15 प्लस दुगुन रूट 2, 8 सते 56 हो गया, प्लस कहा 10 और 5 15 प्लस 2, 10 पचे 50, क्या आया, फिर से इसको देख लीजिए, 9 और 6 15 प्लस 2 इंटू 9 6 54। देखना किसे है, तो सिर्फ रूट के अंदर वाला को देखना, किसे है, रूट के अंदर वाला को, सिर्फ रूट के अंदर वाला को देखना है। 26 सबसे छोटा है, उससे 56 50 54, उससे बड़ा यह है, उससे बड़ा यह है और सबसे बड़ा 56 है। कहा 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटा, 4 पर उपस्थित संख्या सबसे बड़ा। समझ में, उम्मीद करता हूँ कि मेरा इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा ही लाभ हुआ होगा। अब मैं इस वीडियो को या जो भी टर्म मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कोशिश करता हूँ कि आपको अब विशेष कंसेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आरोही अवरोही क्रम में मैं इस तरह से आपको प्रश्न को करवाया हूँ या थॉट पढ़ाया हूँ, जिससे कि आप एसएससी मेंस लेवल से लेकर के और छोटे से छोटे जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे आप किसी भी स्टेट सरकार का एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उससे लेकर के और हायर लेवल सीजीएल मेंस तक के को जो भी प्रश्न होगा, आप इस कंसेप्ट के माध्यम से समय के अंदर तेजी से कर पाएंगे, कम से कम समय में प्रश्न ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे। तो आपको ऐसा थॉट मैंने दिया, ट्रिक्स नहीं, कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ। मैथ है, मैथ रटने से नहीं आता है, कैसे कहाँ कैसे क्या हुआ वो सभी चीज़ स्पष्ट होती है, सब एक दूसरे से लिंकअप होती है, अर्थात उसको समझने का प्रयास करें, ट्रिक्स कभी भी रटने का प्रयास न करें। थैंक यू। आज का सिवा इतना ही, फिर अगले वीडियो